जय भीम आप सभी का। मैं रजत मौर्य आप सभी को स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य की इस विशेष सीरीज में, जहां पर कि हम जातक कथाओं के माध्यम से मैनेजमेंट को सीखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने एक दशक तक जातक कथाओं के ऊपर शोध किया है और उनमें से जो मैनेजमेंट की वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको ढूंढ के निकाला है। हालांकि पहले भी थी, बस उन्होंने ढूंढने का काम किया है, क्योंकि वो एक दृष्टि चाहिए होती है, एक समझ चाहिए होती है किसी भी चीज को समझने के लिए और फिर लोगों के सामने रखने के लिए। आज हम बात करेंगे सुख विहारी जातक कथा के ऊपर। सुख विहारी जातक कथा जो है, उसके माध्यम से हम कि कौन से मैनेजमेंट की जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल है, उनको सीख सकते हैं। स्वागत है जसवीर चावला जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नमो भीम डॉक्टर बुद्धाय। मौर्य साहब। जय भीम। जी। जय भीम। और ये जो अपन्नक वर्ग की आखिरी कथा मैंने हाँ। बताया था शुरू में ही कि 10-10 का एक क्लस्टर बना करके एक एक हम्म। वर्ग बना दिया गया था। तो हम्म। पहले खंड में एक गाथा वाली जो 100 कहानियां हैं उनका संकलन इसमें किया गया। अपन्नक वर्ग में 10, फिर शील वर्ग में 10, इस तरह करके आप आगे हम लोग चलेंगे, उनको देखेंगे। अब उसमें हुआ क्या था कि मैंने आपको बताया कि व्यापारी वर्ग की कथाएं, लेकिन वो निर्वाह नहीं कर पाए, विषय वस्तु सारे मिक्सअप हो गए। हाँ। शुरू में व्यापार प्रबंधन की कहानियां आई, बाद हम्म। में मिक्सअप हो गया। हम लोगों ने देखा पहले भी और आज भी हम यही पाएंगे सुख विहारी जातक में भी, है ना। तो सुख विहारी जातक की जो आरंभ की पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। यंच अय्येन रखन्तीति। यह गाथा बुद्ध ने अनुपीय नगर के समीप स्थित अनुपीय आम्रवन में विहार करते समय सुख पूर्वक विहार करने वाले भद्दीय अस्थविर के विषय में कही। अब कोई ये जो है अनुपीय नगर, उस वक्त बुद्धकालीन भारत में अनुपीय नगर, अब मुझे लगता है कि या तो ये आपके राजगृह के आसपास कहीं होगा अथवा श्रावस्ती के नजदीक कहीं होगा, अनुपीय नगर। तो अनुपीय नगर के समीप स्थित था कोई आम्रवन। उस आम्रवन का नाम भी था अनुपीय आम्रवन। वहां पर शास्ता विचरण कर रहे थे और जहां की यह कहानी बनी है उस समय एक अस्थविर थी, भद्दीय अस्थविर, है ना। तो उनकी ये कहानी है और उसको कहानी इस रूप में आती है। अब वर्तमान कथा में जब हम इसको पढ़ेंगे तो वर्तमान कथा में जो आएगी बातचीत वो ये आएगी कि भाई जो हमने सम्यक वाणी का भगवान ने नियम बनाया हुआ है। सम्यक वाणी यानी आप एक दूसरे को विहार में भिक्षु एक दूसरे को बहुत ही आदर पूर्वक बोलेंगे, आयुष्मान आयुष इस तरह से करके बहुत ही और सम्मान पूर्वक बोलना है। और शांति का, है ना, जिसको बोलते हैं मौन का ज्यादा शांति रहे, इसलिए गाली गलौज हो हल्ला ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत ही शांति पूर्वक रहना है, साधना में ज्यादा समय लगाना है। तो बुद्ध शासन का नियम था। अब उसमें होता क्या है कि एक अस्थविर हैं जिनका नाम है भद्दीय। अब वो भद्दीय जो अस्थविर हैं वो काफी हो हल्ला करते हैं और उसमें बोलते हैं अहो सुख, आहा सुख, इस तरह से बार बार। अब भिक्षु विचरण कर रहे हैं और ये अपना उल्लास में आहा परम सुख, है ना, इस तरह से करके अपना विचरते हैं। तो विचरते हैं तो ये है। अब ये है कि जब धर्म सभा में इस बात की चर्चा हो रही है कि देखिए अस्थविर जो है, लेकिन कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं करेगा क्योंकि सम्यक वाचा के विरुद्ध हो जाएगा। एक अस्थविर है, हमसे रेस्पेक्टेबल हैं, उनसे ढंग से बात करनी है, कोई उनको टोकता भी नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, है ना, कि आप हल्ला मचाए हुए हैं यहाँ पर, है ना। धर्म सभा में वो आपस में जरूर बात करते हैं कि देखिए ना, जो अस्थविर भद्दीय अस्थविर हैं, है ना, वो बहुत ही परम सुख आहा सुख है, कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। अब जब भगवान पूछते हैं भी क्या बात चल रही है तो लोग बताते हैं भिक्षु की इस तरह से है कि अस्थविर जो हैं, भद्दीय अस्थविर, ये अपार सुख अहो सुख इस तरह से बात करते रहते हैं। तो शास्त्र समझ जाते हैं, शास्त्र भी जानते हैं, उनको समझ जाते हैं कि इनकी वजह से काफी कोलाहल हो रहा है ना, भिक्षुओं के ध्यान साधना भंग हो रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है
और ये अनुशासन भंग हो रहा है, ऐसा तो हमने कहा नहीं है, लेकिन ये ऐसा जब कर रहे हैं, है ना, अब उसका क्या कैसे प्रबंधन किया जाए? क्या भद्दी अस्तवीर को बुला करके डांटें, फटकारें कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये भी उचित नहीं है। इसलिए वो एक उसका मनोवैज्ञानिक प्रबंधन करते हैं, है ना। तो उसका तरीका है उनका कि एक उदाहरण कथा सुनाइए, है ना। तो उदाहरण कथा जब वो कहेंगे तो उससे पहले वो उसकी भूमिका बनाएंगे। जो हम अतीत कथा कहेंगे उसकी भूमिका बनेगी। तो उस भूमिका में मैंने देखा है कि ज्यादातर वो कहेंगे कि ये ऐसा पहले भी किया करते थे, किसी के बारे में तो इट इज नॉट वेरी समथिंग सीरियस, पहले भी ऐसा करते थे, होता रहा है, पहले होता आ रहा है, ऐसा होता आया है वगैरह, है ना, इस तरह से। तो भिक्षु थोड़ा जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि पहले क्या होता रहा है, पहले ये ऐसा क्या करते थे, ये तो मालूम नहीं है किसी को। तो इसलिए फिर वो उनकी जो अटेंटिवनेस है बढ़ जाता है सुनने के लिए, जानने के लिए कि अब शास्त्र क्या कहने वाले हैं, इस ढंग से। तो अब बुद्ध घोष जो है अतीत कथा दे देते हैं, तो भूमिका तो बनी गई है अतीत कथा की। तो अब अतीत कथा लिख रहे हैं कि पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, तो ये आपको मालूम है कि शैली है ना, ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं, कोई खोजने न जाए कि ब्रह्मदत्त कब कब हुआ था, कितने साल में हुआ था, है ना, ये इस ढंग का नहीं है, ठीक है। जो कहानी की शैली है, अब उसमें दिया है कि बोधिसत्व एक प्रसिद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण कर भोगों में लिप्त रहने के दुष्परिणाम और वैराग्य में लाभ देख भोगों को त्याग हिमवंत में प्रवेश कर ऋषि प्रव्रज्ञा के अनुसार प्रवजित हो उन्होंने 8 समापत्तियों को प्राप्त किया। अब ये जो है ये कम शब्दों में अधिकाधिक सूचना बोधिसत्व के बारे में दे दी जाती है, क्योंकि जातक के रूप में प्रस्तुत करना है। लड़का पैदा हुआ, लड़का बड़ा हुआ, क्या किया, ये सब जो है फटाफट निपटा करके और उस बात पर आ जाते हैं, उस घटना पर कि एक्चुअली अब जो कहानी है वहां से शुरू होगी। तो आप समझ गया बोधिसत्व क्या था। एक ऋषि प्रव्रज्ञा में लेकर के हिमवंत प्रदेश में रह रहे हैं और उनको काफी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, 8 समापत्तियां वो प्राप्त कर चुके हैं, है ना। अब जो है वो वहां से सिद्धियां प्राप्त कर जब वो नमक खटाई के लिए उतरते हैं, ऐसा जातक कथाओं में आपको बहुत मिलेगा कि भाई तपस्वी है लेकिन नमक खटाई के लिए शहर में आया है। ये नमक खटाई का क्या? नमक खटाई का एक मैं बताता हूँ, शायद ये भी एक ईडियम रहा होगा तब के जमाने में। अच्छा। अब सिद्ध लोग जो तपस्वी हैं उनको खाने के लिए तो आपको मालूम है क्या मिलता है, पत्ते फल फूल यही सब खा करके गुजर बसर कर रहे थे। तो कुछ जब ध्यान साधना टूटी होगी तो कुछ ऐसा स्वाद की इच्छा हुई होगी, तो भाई जा करके भिक्षा करके कुछ प्राप्त करें इस ढंग से, है ना। तो इसलिए ये मैंने इडियम देखा बहुत बार कहानियों में आया है कि नमक खटाई के लिए वो नीचे उतरे, मैंने हिमालय से नीचे उतरे, तो उस रूप में उतर करके ज्यादातर मैंने देखा तपस्वी वाराणसी में पहुंचते। अब ये इसको देखिए इसी तरह से एक कथा के रूप में लीजिए, है ना, इसका मेन घटना से कोई लेना देना नहीं, इसको इसी तरह से आए वो वाराणसी में पहुंच गए और जो वहां पर जो है वर्षावास कर रहे हैं राजा के उद्यान में, ठीक है। अब राजा जो है वो उनसे कहता है कि भंते आप बुद्ध हो, आपको हिमवंत में जाने की क्या आवश्यकता है, आप शिष्यों को हिमवंत भेजकर आप यहीं रहें। इसका मतलब जो तपस्वी हैं वो अपने शिष्यों के साथ नीचे आए हैं शहर में, है ना, वो वहां पर कुछ चतुर्मास किए हैं, वर्षावास समाप्त किए हैं। अब राजा उनके आचरण से बहुत प्रभावित है, ब्रह्मदत्त जो है राजा बहुत प्रभावित है और वहां वो जाता है, उनसे कहता है कि भाई आप तो बुद्ध हैं, आप इनको जाने दीजिए, माने इनके यहाँ रहने से इनका हो सकता है शील भंग हो जाए। वाराणसी शहर में यहाँ की सुख सुविधाएं और यहाँ के आकर्षणों में हो सकता है इनका शील भंग हो जाए, लेकिन आप तो बुद्ध पुरुष हैं, आप तो सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, आपको तो कोई चिंता नहीं है, आप मेरे यहाँ ही रहिए, उद्यान में रहिए, है ना। तो वो बोधिसत्व कहते हैं कि ठीक है ना। वो अपना जो प्रधान शिष्य होता है उसको 500 तपस्वी जो है अपने साथ है उनको दे करके और कहता है कि तू जा इनके साथ हिमवंत में रह, मैंने जहाँ तू साधना कर रहा है वहां इनके साथ रहे, ठीक है।
अब क्या होता है कि बहुत दिन बीत जाते हैं और उसके बाद जो ले है वो उनका प्रधान शिष्य जिसको हैंड ओवर किया था उन्होंने, उसके मन में आता है कि हम चलें अब आचार्य की भी थोड़ा सा सुध ले लें, है ना, भी उनकी क्या तबीयत है, किस तरह से जा करके। तो वो आता है वहां पर, है ना, उनके पास आता है, प्रणाम करता है। अब प्रणाम और कुशल क्षेम करके एक चटाई बिछाकर आचार्य के समीप लेट जाता है ना। उस समय राजा तपस्वी को देखने की इच्छा से उद्यान में जा प्रणाम कर एक बार बैठ गए। ठीक है, इधर ये आया हुआ प्रधान से वो लेट गया हुआ, उधर से राजा आए हैं, वो भी उनको उनसे बातचीत उनके दर्शन करके बैठे हैं। अब शिष्य तपस्वी राजा को देखकर भी अपने स्थान से नहीं उठा। जो शिष्य है, अब मान लो राजा आया है तो नॉर्मली क्या होता है, रेस्पेक्ट के लिए उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आज तक ये काम अपन करते हैं है। अब राजा भी जो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि इनका ये शिष्य है, ये उठे हमको देख करके प्रणाम करे। ऐसा उसने कुछ नहीं किया, है ना, ऐसा वो बड़े आराम से लेटा हुआ है। और बीच में जब राजा बातचीत कर रहा है तो ये अहो सुख परम सुख ऐसी उदान भी वाक्य कर रहा है उल्लास में, है ना। तो ध्यान सुख इसको बोलते हैं ना, उसमें उसका जो आनंद आता है उसको वो प्रकट कर दे रहा है। तो वो जो इस प्रकार का जो महाराज पहले यह तपस्वी भी, तो यहाँ पर जो राजा है उसको बुरा लगा तो वो कहता है, राजा जो असंतुष्ट हुआ और बोधिसत्व से कहता है कि बनते, मालूम होता है यह तपस्वी यथेच्छ भोजन प्राप्त कर लेने के कारण उदान कहता हुआ सुख पूर्वक लेटा है। माने कहने का अर्थ ये तो अच्छी भाषा है, कहने का अर्थ ये हुआ कि इतना खा लिया है ये कि अब इसको होश नहीं है। तो मन से तो राजा दुखी है, असंतुष्ट है कि उठ कर उठा भी नहीं है, प्रणाम भी नहीं किया। तो लगता है कि भाई बहुत ज्यादा खा पी लिया हुआ है, लेटा हुआ है ना। तो तब बोधिसत्व है वो कहता है कि महाराज पहले यह तपस्वी भी तुम्हारे सदृश एक राजा था। जैसे आप एक राजा हो उसी तरह से तपस्वी भी राजा था। सब छोड़ छाड़ करके तो यह तपस्वी बना, है ना। और ये ऐसा राजा था कि जिसको जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी, है ना। लिखा है उस समय अनेक अस्त्र शस्त्रधारी रक्षकों द्वारा संरक्षित राज्यश्री का अनुभव करता हुआ, है ना। ये इस तरह का आदमी था कि जो शहर में भी जाता तो चारों तरफ से पहरा लगा होता था, सेनागार में भी, माने इतनी जेड सिक्योरिटी, ऐसा बड़ा वो राजा था। लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के तपस्वी बन गया, और तपस्वी बन गया तो उसको इतना सुख मिला है ना। तपस्वी बन के इतना सुख मिला कि वो आह्लादित है, इतना प्रसन्न है, इसलिए वो परम सुख चिल्लाता है ना। तो ये मतलब जैसे आप राजा हैं, आप तो कुछ भी नहीं, कहने का मतलब प्रकारांतर से हुआ कि यू आर नथिंग बिफोर हिम, और वो आपके सब सुख भोग चुका है ना। इसलिए उसको कोई ये नहीं है कि भाई आप राजा हो तो हो, अपने घर के हो, है ना, हम तपस्वी हैं इस रंग से। खैर, तो ये जो प्रव्रज्या सुख है और जो ध्यान सुख है उसके बारे में ये उदान प्रसन्नता उसको मिलती है, जॉय मिलता है, तो ये आदमी इस तरह से चिल्लाता है। तो इसके बाद आपको मालूम है हर में एक गाथा होनी चाहिए, तो इसका गाथा भी है। वो गाथा जो शुरू वाली लाइन जो है स्टार्टिंग में वो दे देते हैं, वो पूरी गाथा यहाँ पर है। यंच आइये न रखंती योच आइये न रखती सवेराज सुखम सेति कामेशु अनपेक्षवाती। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी न दूसरे रक्षा करते हैं और जो न दूसरों की रक्षा करता है, राजन वही भोगों में अपेक्षा रहित व्यक्ति सुख से सोता है, है ना। जो मतलब समझ ही रहे, जिसकी न दूसरे रक्षा कर, मानी इसकी जेड सिक्योरिटी भी नहीं है और न जिसके ऊपर दायित्व है कि भाई दूसरे की रक्षा करने का भार मेरे ऊपर है, उसको तो कोई चिंता नहीं है। वो बड़े इत्मीनान से सभी भोगों से अपेक्षा रहित है, किसी से उसको वो नहीं है कि भाई हम राजा है तो हमसे ये प्राप्त होगा, माने इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं है जिसको जीवन में, वो जो है सुख से सोता है ना। तो उसकी आप समझ सकते हैं कि जो आनंद है उसका आनंद इसमें है कि भाई उसको कोई चिंता नहीं है ना। तो इस तरह का आनंद वो प्राप्त कर रहा है वो जो तपस्वी है। इसलिए राजन समझ जाते हैं कि भाई मैं तो राजा हूँ, मेरे से अभी उसको कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो काहे को उठ के मुझे सलाम करेगा, काहे को मेरे उसमें खड़ा होगा, है ना। तो इस तरह से उसको बात क्लियर बता देते हैं, है ना।
कि वो जो बोधिसत्व है उसका भाव क्लियर कर देते हैं, और अंत में जो आपको मालूम है लास्ट में मिलान होगा। तो इस शास्त्रा ने इस धर्म उपदेश को उपस्थित तथा विवेचित किया, दोनों कथाओं को कह संयोजन जातक का सारांश प्रतिपादित किया कि उस समय का शिष्य बद्दी अस्थविर, तो जो वाक्य वहां लेटा हुआ था वही बद्दी अस्थविर था। तो कहने का अर्थ घुमा के मतलब भिक्षुओं से ये बात बतानी है कि ये व्यक्ति जो है ये तो ध्यान सुख प्राप्त कर रहा है, इसलिए उदान वाक्य बोल रहा है, इसलिए इतना डिस्टरबेंस तुम लोग फील कर रहे हो। लेकिन क्या इसको लेकर के हम ऐसा नियम बना सकते हैं कि भाई जिसको जिसको ध्यान से सुख मिल रहा हो वो हल्ला करे? ऐसा तो नियम नहीं बनाया जा सकता। अब ये व्यक्ति अपवाद है ना, अभी इस तरह से ध्यान सुख में आकर के वो वाक्य बोल रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड नहीं ना बनाया जा सकता है कि उसको स्टैंडर्ड बना के बोल दें कि भाई ये ऐसा भी नहीं है कि भिक्षु ऐसा समझ रहे हो कि भाई ये दिखा रहा है कि हम सिद्ध पुरुष हैं इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वो आनंदित इसलिए है कि भाई जो सिक्योरिटी, जो माने सिक्योरिटी में घिरा रहता था, इतनी चिंता उसको, टेंशन में रहता था, अब वो टेंशन उसको नहीं है, अब वो फ्री है, तो ये आनंद वो भोग कर रहा है ना। तो आनंद भोग करके उसके मुंह से निकल रहा है, तो वो सारा सिद्धियां प्राप्त कर चुका है, तब इस तरह के वाक्य बोल रहा है। और तुम लोग तो अभी प्रव्रजित हुए, तुमने तो अभी 8 समापत्तियां प्राप्त नहीं ना की हैं, तुमने तो सिद्धियां नहीं हासिल की हैं वैसे। तो अगर हम ये समय बोल दें कि नहीं ठीक है जिसको मन हो बोले, अगर नियम ऐसा बना दिया जाए कि ठीक है वो सम्यक वाचा के नियम नहीं पालन करना है, जिसको ध्यान सुख में आनंद आ रहा हो बोल रहे, तब तो फिर चारों तरफ कोलाहल ही होगा, चारों तरफ शोरगुल हो जाएगा। तो इसलिए ये एक्सेप्शन है, इसको लेकर के मैं अस्थविर, बद्दी अस्थविर को ऐसा भी नहीं है कि मैं निष्कासित कर दूं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। इसका मतलब ये है कि आप में इतना टॉलरेंस होना चाहिए। एक एक्सेप्शनल केस है, एक ऐसा पुरुष है, एक राज पुरुष इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्वी बना, उसके बाद उसको वो ध्यान सुख मिल रहा है, तो वो आनंद में आकर के आनंद विभोर होकर कुछ बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी को हम स्टैंडर्ड मान करके और वही करना शुरू कर दें, है ना। तो ये हमेशा देखिएगा कि आपके जब रूल बनते हैं तो रूल में जो है वो ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता कि जो एक्सेप्शन हो। अगर मान लो 40-50 किलोमीटर पर आवर दिया गया है आपका करने का, गाड़ी चलाने का शहर में, ठीक है, अब वहां पर हमारे एम्बुलेंस भी चल रही है, उसको तो 100 पे जाना है, तो आप वो कहिएगा कि एम्बुलेंस 100 पर जा रही है, हम क्यों नहीं जाए 100 पे? अपवाद ही रहता है, आप अपवाद रहता है, नहीं समझ सकते। हाँ, उसको एक स्पेशल केस की तरह से हमको ट्रीट करना है कि भाई वो इमरजेंसी में इस तरह से उसको हम अलाउ करेंगे 100, लेकिन आम नागरिक को हम 40-50 से ऊपर शहर में चलाने की इजाजत नहीं दे सकते। तो ये जो है ये मैनेजमेंट की ये इसमें आपके सीख आती है कि भाई जो रूल बनते हैं वो हम मेजॉरिटी को लेकर के बनाते हैं, उसमें कुछ अपवाद भी रहते हैं, उसमें कुछ अपवाद रहते हैं, उनको हमको अलग से ट्रीट करना पड़ता है, राइट, है ना, वो उसका प्रोविजन अलग से रखा जाता है। लेकिन उसी को लेकर के हम वो नियम नहीं बना सकते, राइट, अपवाद को लेकर के हम नियम नहीं बना सकते, ठीक है ना सर। ये इसका क्रक्स रूप में जो बुद्ध की प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट इससे सीखने को मिल रहा है, वो यही है कि आप जो है वो सुख विहारी को लेकर के इतने चिंतित मत होइए कि वो बुद्ध का आदेश, कि वो बुद्ध शासन में नहीं है, ऐसा मान के मत चलिए। इसको हम अगर आज के ताजा उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि जो फिजिकली डिसेबल रहते हैं उनके लिए हमेशा अलग तरह से ही रूल बनाए जाते हैं। जी जी जी, उनको आप साधारण लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसी को आप देखिए कि भारत के अंदर रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन का एक प्रावधान है, तो वहां पर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको आप आम लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये अपवाद है, अपवाद है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ऐसा आमतौर पर देखा नहीं गया ना कि पूरी दुनिया के अंदर एक पूरे एक वर्ग को इस तरीके से अछूत घोषित कर दिया गया हो, ऐसा पूरी दुनिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो भारत के अंदर ये एक अपवाद था, और इसीलिए फिर हम देखते हैं कि रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन इन जॉब, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, ये सारे प्रावधान लाए गए
साथ ही फिर एक और प्रावधान लाया गया जिसमें कि 2018 में शायद बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से SC/ST एक्ट, तो वो अपवाद है एक पूरे समूह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वो साधारण नहीं हो सकता। तो ठीक वैसे ही वो तो उस समय मैं अभी के एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप ज्यादा रिलेट कर पाओ। बिल्कुल। हाँ, उस समय वो जो व्यक्ति हैं जो बार बार सुख विहारी, ओवर ओवर सुख विहारी, जो बार बार ओवर रिएक्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, बाकी उनके हिसाब से वो आनंद ले रहे हैं, तो उनकी वजह से एक पूरा रूल नहीं बनाया जा सकता उनकी सबके ऊपर लागू हो जाए, या फिर सबके सबके लिए उनको निकाला भी नहीं जा सकता, तो उनको अपवाद स्वरूप स्वीकार किया जाएगा। बिल्कुल जी। तो इस तरह के केसेस जो है मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि जातक कथाओं में ऐसी कहानियां हैं जिसमें जो है कि जो डेविएशन होते हैं, एक रूल बनाया गया और उसमें कुछ आप डेविएशन हो रहा है, उसको अगर हिंदी में हम कहें तो विचलन हो रहा है ना, अंग्रेजी में डेविएशन अगर कहें तो समझिए कि वो विचलन हो रहा है। तो विचलन का प्रबंधन कैसे किया जाए, इनफैक्ट जातक का जो सम्यक प्रबंधन है वहां अप्रोच कर रहा है। अच्छा। देखिए इसकी, हाँ, इसकी माने दूरी वहां पर है, उसका जो उद्देश्य है वहां पर है कि विचलन तो होते हैं, विचलन होंगे, कोई भी आप नियम बनाइए, स्वाभाविक चीज है, विचलन होंगे। अब विचलन इतने अधिक नहीं होने चाहिए, विचलन की एक सीमा होनी चाहिए। इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जब फिनोमेना आता है प्रोबेबिलिटीज वाला, वो कर्व बना के मैं आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज है और स्टैटिस्टिक्स ने इसको डील किया है, इसके फार्मूले बनाए हैं कि इस तरह के डेविएशंस को हम कैसे मैनेजमेंट में लाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो हम लोग इसको कालांतर में देखेंगे। अभी हम इतना समझें इस 10 कहानियों के जो अंतिम कहानी है इसको इस रूप में कि भाई एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस आर टू बी टॉलरेटेड और उसके लिए अलग प्रावधान होता है। दूसरी चीज कि ये डेविएशंस जो हैं, एक्सेप्शंस जो है, अगर उस लिमिट में है, एक लिमिट में है एक्सेप्शंस, तो वो हमारे सिस्टम के संतुलन को बिगाड़ते नहीं। लेकिन अगर डेविएशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एक सीमा, उसकी सीमा भी तय की गई है, स्टैटिस्टिकली सीमा तय की गई है, अगर उसके ऊपर हो जाएंगे तो आपका सिस्टम चरमराने लगेगा। उसकी कहानी हम आगे देखेंगे, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर सर आपका, डॉक्टर जसवीर चावला। धन्यवाद। हाँ जी। ये देखिए इस तरह की कई सारी कहानियां हैं जिसके माध्यम से हम आज के जीवन की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत बहुत साधारण सी चीज है कि देखिए एक अपवाद है और आपको अपवाद को स्वीकार करना पड़ेगा बतौर अपवाद। आपको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि इसको निकाल दो या उसको रख लो या ये नियम बना दो या वो नियम बना दो। सिंपल सी चीज है, वो एक अपवाद है, उसको अपवाद स्वरूप एक्सेप्ट कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इतने सारे लोग जो डिस्टर्ब हो रहे थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये अपवाद है, एक्सेप्ट कर लिया, तो उनका डिस्टर्बेंस अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उनको फील ही नहीं होगा, वो उनके दिमाग में बैठ गया ना कि यार ये तो अपवाद है। तो इस तरीके से कई सारी चीजों को हम, सही कह रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल बिल्कुल यही तरीका ही है टॉलरेंस, इसीलिए आगे बात आएगी सहनशीलता की। इस तरीके से हम कई सारी चीजें सीख सकते हैं जो कि बुद्ध की जातक कथाओं से हमें सीखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। कोई भी सवाल अगर आपको पूछना हुआ करे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। वीकली बेसिस पे हम लोग आगे जाके शुरू करेंगे जिसमें कि 1-1.5 घंटा हम लोग देंगे और आप लोगों के जो भी सवाल हो जातक कथाओं के रिगार्डिंग वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। डॉक्टर जसवीर चावला जी रहेंगे, वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और मैं मॉडरेटर रहूंगा उसमें। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अभी भी चाहे तो आप कमेंट कर लीजिए, ऐसा कोई सवाल आता नहीं, अगर आता तो फिर मैं अभी पूछ लेता। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम समझेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग फाइनेंशियली हेल्प अगर आप करना चाहें बहुजन साहित्य की तो कीजिए। अगर आप सक्षम है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किताबें खरीदने के लिए भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसमें कि सर की एक बुक का लिंक है और बाकी जातक कथाओं की जो दूसरी किताबें हैं उनका। ये किताब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके खरीद सकते हैं। सर बाकी और जो किताबें हैं आपकी वो कब तक ऑनलाइन आ सकती हैं? देखिए ना, ये इन्होंने बताया था, ये पाली जातक कथाओं पर नाटक जो है, ये जो छपी है साहित्य कलश पटियाला से,
उन्होंने कहा कि हमारी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर हैं किताबें। फिर उसी तरह से बुद्ध की प्रबंधन जो है, जो चंडीगढ़ से छपी है, उन्होंने भी कहा कि हमारे अमेजन पर है ना। तो मेरे ख्याल से अगर दर्शक अमेजोन पे सर अमेजन, मुझे ये मिली आपकी। हाँ अच्छा, बाकी का उसमें विवरण नहीं है। नहीं। अच्छा, इन लोगों ने कहा है कि हमने, हाँ बात करता हूँ जी जी, है ना, अमेजन पर उपलब्ध कराते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, सर की ये कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए किताबें भी मुहैया करा पाए। तो लिंक आपको दे दिया जाया करेगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जय भीम नमो बुद्धाय। आप इतनी सारी चीजें हमें समझाते हैं। नमो बुद्धाय, धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को सीखने को, समझने को जरूर मिल रहा होगा। मैं फोन करता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।